हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है आपके सामने। जेईई मेंस 2026 28 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 से 20, मॉडुलस है, ये रूट अंडर है, पाई बाहर है, 0 से आर इंटीग्रेशन एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। चलिए जो भी होना हो देखते हैं, भिड़ते हैं और बनाते हैं अपन मिलकर। ये जो हिस्सा दिख रहा है पहले इसको सोल्व कर लिया जाए, बाद बाकी रूट शूट और सिग्मा को देख लेंगे। ठीक, तो जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है उसको आई मान लिया जाए। आई क्या है सर? आई है सर पाई 0 से आर एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। सही है, ये मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है पाई एक्स, अपन इसको क्या करते हैं टी या थीटा मान लेते हैं। तो टी की वैल्यू मान लेते हैं पाई एक्स। सही है, टी की वैल्यू क्या मान लेते हैं पाई एक्स। तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा टी बाई पाई। सही है, एक्स की वैल्यू कितना टी बाई पाई। ये सब जरूरत पड़ेगा सवाल में इसलिए निकाल ले रहा हूं पहले ही। और डिफरेंशिएट कर दो तो dx भी मिल जाएगा। dx कितना मिल जाएगा सर? dt बाई पाई। dx कितना जाएगा रे? dt बाई पाई। चलिए अब वहां पे रखते हैं। तो i की वैल्यू सुनना ध्यान से, ये पाई और dx की वैल्यू जैसे ही dt बाई पाई रखोगे पाई कट जाएगा, तभी रहने दो उसको। अच्छा, x की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना है r, तो 0 से कहां तक? r पाई तक। सही है, और x की वैल्यू t बाई पाई रखोगे तो 1 बाई पाई बाहर आ जाएगा। सही है, 1 बाई पाई कहां जाएगा? बाहर। और x की वैल्यू t बाई पाई रखने जा रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेशन का पहला प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं और t की जगह पे x ही लिख ले रहा हूं। अच्छा, ऐसा x और मॉडुलस ऑफ sin x और dx की वैल्यू dt बाई पाई, तो ये पाई कट गया था पहले। सही है, x sin x dx। समझ आ रहा है? देख लो यहां तक ऐसा आ गया डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि t में नहीं काम किया हूं, मैं t वाला स्टेप को हटा दिया हूं ऑलरेडी और t की जगह पर सीधा क्या रख लिया हूं? x ही रख लिया हूं। पाई की वैल्यू 1 बाई पाई 0 से r पाई x sin x dx। इस पाई को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो पाई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? i इंटू पाई की जो वैल्यू हो गया और 0 से कहां तक? r पाई तक x मॉडुलस ऑफ sin x dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन का किंग रूल लगाओ यहां से, चौथी प्रॉपर्टी। किंग रूल क्या बोलता है? x इज रिप्लेस बाई सम ऑफ लिमिट माइनस क्या? x। तो जहां पे x है वहां पे क्या करेंगे अपन? सम ऑफ लिमिट। सम ऑफ लिमिट तो कितना हो जाएगा? r पाई और माइनस एक्स। एवरी एक्स की रिप्लेस बाई आर पाई माइनस क्या? एक्स। ठीक, तो यहाँ पे अंदर में आ जाएगा साइन आर पाई माइनस एक्स, मतलब साइन पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 3 पाई माइनस एक्स, साइन 4 पाई माइनस एक्स। इसकी वैल्यू या तो प्लस साइन एक्स होगा या माइनस साइन एक्स ही होगा, लेकिन है मॉडुलस, मॉडुलस उसको क्या बना लेगा? प्लस। तो यहाँ पे सीधा मॉड साइन एक्स ही बनेगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्या? सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड। आई पाई और आई पाई कितना हो जाएगा? 2 आई पाई। ऐड करूंगा, लिमिट तो वही रह जाएगा 0 से r पाई। ऐड करूंगा तो ये x वाला टर्म हट जाएगा, बच क्या जाएगा सर? r पाई मॉडुलस ऑफ sin x dx। ठीक, ये पाई कांस्टेंट है, इसको काट दीजिए ऐसे। ये r भी कांस्टेंट है, r को चाहो तो आप इधर ले आओ बाहर। सही है, 2i बाई कितना हो जाएगा? 2i की वैल्यू अब ऐसे ही रहने दो, चलो r बाहर आ गया। अच्छा, एक और चीज, अब ये जो मॉड sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पीरियोडिक, जिसका पीरियड कितना है? पाई। अब पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जब आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि इसके पीरियड का जितना टाइम्स मल्टीपल ऊपर में लिमिट रहे, एक पीरियड में ले आओ और सामने जो मल्टीपल है उसको सामने ले आओ। तो देखो 0 से पाई में इंटीग्रेशन कर देते हैं और आर को सामने ले लेते हैं। ये आर ये वाला है और ये आर सामने से आएगा, यानी आर इंटू आर 2 बार। और 0 से पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डीएक्स। सही है यहां तक? हाँ सर। अब 2i की वैल्यू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। 0 से पाई में आपको पता है साइन एक्स पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। लिमिट लगा लीजिएगा 0 से पाई, तो वो सोल्व करने के बाद 2 आ जाएगा, तो कट जाएगा। यहां से अपने को वैल्यू मिल गया, आई की वैल्यू कितना मिल गया? आर स्क्वायर। सही है, देख लीजिए यहां तक आई कितना मिल गया? आर स्क्वायर। अब देख लो आराम से एक बार ढंग से। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं इसको। तो इंटीग्रेशन जो है यानी घेरा, इस घेरे की वैल्यू कितना आ गया? आर स्क्वायर। और आर क्या है? आर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? अपन रूट को हटा देंगे और मॉडुलस लगाने की कोई जरूरत भी है नहीं। आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 से कहां तक? 20 तक। और यहां क्या जगह है? ऐसा रूट अंडर मॉड क्या? आर स्क्वायर। सही है, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आर पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो चुपचाप ये बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? आर बन जाएगा। समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 से 20 और ये हो जाएगा आर। समेशन ऑफ आर का मतलब 1 + 2 + 3 कहां तक? 20 तक। 1 + 2 + 3 कहां तक? 20 तक। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर आप 1 से जानते ही हो, n × n + 1 क्या होता है? 2 होता है।
अच्छा, तो 20 इंटू 21 बाई क्या 2, इसको काट दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 210। इंटीजर टाइप का सवाल था, देख लो 210 इज करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आराम से स्क्रीन पॉज कर लीजिए और देख लीजिए।